कार के अंदर बैठी हुई सिमरन मेहरा ने अभी अभी अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सेव करते हुए सिमरन मेहरा ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब के ऑफिस ले चलो। सिमरन मेहरा के ड्राइवर ने अपनी मैडम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए गाड़ी सीधी दिल्ली के सेंट्रल एरिया में बनी मेहरा एसोसिएट के हेड ऑफिस की तरफ ले ली। जैसे ही सिमरन की गाड़ी हेड ऑफिस पहुंची, अशोक मेहरा, जो किसी मीटिंग के लिए अपनी कार में बैठकर बाहर जा रहे थे, वो अपनी वाइफ को वहां देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इस वक्त यहाँ? डार्लिंग, मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। अशोक मेहरा, जो कि शहर का बहुत ही बड़ा नाम था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके होते हुए उसकी वाइफ किसी भी तकलीफ में नहीं पड़ सकती थी। अशोक ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। सिमरन अशोक का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिमरन ने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और जो वीडियो उसने स्कूल के बाहर रिकॉर्ड किया था, वो अशोक को दिखाते हुए प्ले कर दिया। देखो अशोक, ये जो बच्ची है ना, इसका नाम रिया है। ये हमारी बेटी मिश्का को बहुत परेशान करती है स्कूल में। मुझे लगा कि ये बच्ची और उसकी माँ किसी साधारण फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इस बच्ची को डांस ग्रुप से निकलवा दिया था, मगर अब इस बच्ची के बचाव में डांसिंग सुपरस्टार श्रेया अय्यर खुद आज स्कूल आई थी। और ये श्रेया तो बहुत ही बड़ी हस्ती है हमारे देश की। अगर उसने इस मामले को पर्सनली ले लिया तो मुझे इस शहर का तो क्या, इस देश का बड़े से बड़ा कांटेक्ट भी नहीं बचा पाएगा। मेरा डांस करियर, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। रिलैक्स, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल घबराओ मत। मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी सुपरस्टार आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? क्या ये हो सकता है कि ये बच्ची और उसकी माँ, जिसे मैं साधारण समझ रही थी, वो किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आए हो? देखो, इस वक्त दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो हमारे परिवार से ज्यादा पावरफुल हैं। करण गुलेरिया के परिवार के बच्चों को तो हम जानते ही हैं काफी साल से। बाकी रहा मारवा खानदान, और जहां तक मुझे पता है, मारवा खानदान का जो इकलौता वारिस है, उसके लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर रखे हैं। हाँ, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस बच्ची की माँ ने कहीं से ये तुम्हारी श्रेया अय्यर का कांटेक्ट लगाया हो, लेकिन इसमें तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर सिमरन मेहरा का सारा टेंशन एक ही सेकंड में उतर गया। पिछले 1 घंटे से पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। तुम्हारी बात सुनते ही आई कैन रिलैक्स नाउ। मैं कितनी गलत थी, मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ इस रिया की मम्मी ने क्यों किया होगा। क्या लगता है तुम्हें, उस औरत ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे लगता है कि वो स्कूल की एनिवर्सरी इवेंट में हमारी बेटी डांस में जिस सेंटर पोजीशन में इस वक्त डांस कर रही है, वो पोजीशन मिश्का से छीनकर अपनी बच्ची रिया को देना चाहती है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं भी अपनी बच्ची के लिए वो सब कर सकती हूँ जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी पत्नी की बातों पर हंसते हुए अशोक मेहरा कार से निकलने लगा। उन्हें अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना था। आज वो अपनी कंपनी और मारवा ग्रुप की एक कंपनी की फ्यूचर पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी डिस्कस करने रोहित मारवा से मिलने वाला था। जैसे ही अशोक मेहरा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस में पहुंचा, रोहित का सेक्रेटरी चिराग मेहता अशोक को रिसीव करके रोहित से मिलने टॉप फ्लोर पर ले गया। जैसे ही चिराग और अशोक 24th फ्लोर पर रोहित की प्राइवेट ऑफिस में पहुंचे, मिस्टर मेहरा, आप प्लीज थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए। मिस्टर रोहित इस वक्त थोड़ी बिजी हैं। नो प्रॉब्लम, मैं यही मिस्टर मारवा का इंतजार करता हूँ। ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर खड़े चिराग ने अंदर रोहित के साथ कुछ बातें की। तभी अंदर से रोहित की दमदार आवाज अशोक के कानों पर पड़ी, सेंड हिम इन। इससे पहले कि चिराग अशोक मेहरा से कुछ कहता, अशोक मेहरा खुद ही अपनी जगह से उठकर रोहित के कैबिन की ओर चलने लगा। अपनी नर्वसनेस हटाते हुए अशोक ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और मुस्कुराते हुए कैबिन के अंदर एंटर हुआ। अंदर दाखिल होते ही अशोक ने रोहित से कहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा, आई एम ग्लैड कि आपने मेरे लिए कुछ वक्त निकाला। रोहित ने अशोक मेहरा की ओर देखकर बिना कुछ बोले उन्हें अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा किया। जब अशोक मेहरा रोहित की कैबिन में चलकर रोहित के डेस्क के सामने पड़ी चेयर पर बैठने जा रहा था, अशोक की नजर कमरे के कोने में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। जैसे ही अशोक मेहरा रोहित के सामने की चेयर पर बैठा, अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ जैसे उसने रोहित के बेटे को पहले कहीं देखा था। अशोक मेहरा के साथ आया मेहरा इंडस्ट्रीज का मैनेजर अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन रोहित मारवा को दिखाने लगा। पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद अशोक मेहरा के मैनेजर ने रोहित मारवा से पूछा,
सर, शुड आई कंसिडर कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो? रोहित मारवा ने कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर अपनी उंगलियां डेस्क पर टैप करने के बाद अशोक मेहरा के मैनेजर से कहा, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैनेजर ने 2-3 बार अशोक को मीटिंग आगे बढ़ाने का इशारा भी किया, मगर अशोक का ध्यान इस वक्त कहीं और था। दरअसल फिलहाल अशोक का ध्यान उसके मैनेजर और रोहित के बीच चल रही मीटिंग से ज्यादा कोने में बैठे उस बच्चे पर था। अशोक लगातार सोच रहा था कि उसने इस बच्चे को पहले कहाँ देखा है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक अशोक मेहरा को अंदर ही अंदर एक जोर का शॉक लगा। अशोक मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित मारवा की कैबिन में बैठा हुआ वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं, मगर वही बच्चा है जिसे उसकी बीवी ने आज सुबह ही पनिश किया था। अशोक मेहरा ठीक से सिमरन की दिखाई हुई वीडियो क्लिप याद करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक अपने मन में उस वीडियो को याद करके अशोक मेहरा को इस बात का यकीन हो गया कि वीडियो क्लिप में जो बच्चा था वो और कोई नहीं, बल्कि वही बच्चा था जो इस वक्त उसके सामने बैठकर होमवर्क कर रहा था, रोहित मारवा का बेटा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।